सातवीं किस्त फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इसी वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ विज्ञान विषय पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप विज्ञान पेपर बोर्ड देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो आपको पता हो जो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान करते हैं सूक्ष्म छिद्र, तो यहाँ पर रंध कर ठीक है, आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रंध हो जाएगा क्योंकि जो रंध है वो ही गैसों का आदान प्रदान करते दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दो। हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के दाब को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। तो आपका था थर्मामीटर, और भी था आपको माइक्रोस्कोप, और सी था आपका स्टेथोस्कोप, और आपका डी था स्पाइगनोमीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है, तो इसका आंसर आपका थर्मामीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है इमली, और भी था फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और आपका सी आता टिक अम्ल, और डी था आपका टार्टरिक अम्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिए इमली अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है, तो इसका आंसर आपका सक्सेलिक अम्ल हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आता लोहे में जंग लगना है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन से होता है या ऑक्सीजन से होता है, नमी से होता है, या तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर लोहे में जंग लगना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर आपका पांचवा आता है, ठीक है, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है, तो इसका आंसर आपका निकिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, श्वासरंध्र, सात हाइड्रोक्लोरिक, मुकुलन, एलईडी, हाइड्रोक्लोरिक, एचसीएल। ठीक है, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आपका 6वां था अमाशय डॉट डॉट अम्ल का स्त्रवण करता है। तो अमाशय यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अंग डॉट होते हैं, क्या होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं, श्वास रंध्र। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 8वां, विद्युत की बचत के लिए डॉट डॉट बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत की बचत के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, एल, ठीक है, ई और डी। ठीक है, एलईडी आपका जो यहाँ पर लिखा है, ये आपका ये 8वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 7वें वाले का। ठीक है, फिर आपका 9वां था, ईस्ट में डॉट डॉट द्वारा जनन होता है। तो ईस्ट में होता है आपका यहाँ पर किसके द्वारा जनन, ईस्ट में होता है आपका मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां, श्वेत प्रकाश डॉट डॉट बड़ों का मिश्रण है। तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश 7 बड़ों का मिश्रण है, तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, और फिर आपका 7वें का आंसर रहेगा श्वासरंध्र, और 8वें का आंसर आपका एलईडी, और 9वें का आंसर आपका रहेगा मुकुलन। ठीक है, 9वें का आंसर मुकुलन, और 10वें का आंसर 7। तो 7 कहाँ पे लिखा आपका ये रहा। ठीक है, तो 10वें का आंसर 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके जो रिक्त हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके यहाँ पर खनिज लवण और विटामिन और जल, ये आपका रहेगा 11वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। आपका यहाँ पर देख लेते 13वां क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये आपका 15वां आता है, दिया गया चित्र आपने कहाँ देखा और यह चित्र किस लिए लगाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। ठीक है, आपका रहेगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 16वां आता पाचन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर पाचन एक बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि वे रक्त धारा में अवशोषित हो सके, और पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 16वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का जो यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा,
तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि दो वस्तुओं का तापमान समान होगा तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब दो वस्तुओं का तापमान एक जैसा होता है तो उनके बीच ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 18वां, जब हम अत्यधिक धूल वाली वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, धूल वाली वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण की श्वास नली में। फिर दूसरी रानी आपको पोषण, और इस तरह से पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो इसका आंसर दिल्ली मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग तथा आर्द्रता के आंकड़ों के आधार पर मौसम का पूर्ण अनुमान लगाया जाता है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है निष्कासन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख दोस्तों, आज हम 20वें तक ही बताएंगे और आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा। कमेंट करना, ऐसा ही मिलेगा तो।